अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स ग्रुप के, कॉमर्स ग्रुप के तमाम ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीएसटी का जो पेपर है उसके बारे में आज क्वेश्चंस देखेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि क्लास सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो तमाम एग्जामिनेशन के तहत मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको तमाम वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे आए। इससे पहले मैंने 9 मैट्रिक के प्रोवाइड किया और फर्स्ट ईयर के प्रोवाइड किया, क्योंकि 9 मैट्रिक के पेपर्स हुए अभी, तो उनके भी जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए थे अल्हम्दुलिल्लाह किसी में 90 to 99% मेरे क्वेश्चंस उसमें लगे थे। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 30 में से, तो उनके भी एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे जाए, उनके भी क्वेश्चंस वैसे प्रोवाइड करूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए आ जाए, देखते हैं पढ़ो लर्न टुगेदर के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएसटी के। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर सरशारिक इंग्लिश टारगेट पेपर क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 के फॉर ऑल ग्रुप के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स और हमारे पास प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, उनके तमाम सवाल क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन चलते हैं, जो आपके चैप्टर वाइज सेशन होते हैं उसके सवाल देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, बस ये कहूँगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मेरे पास सबसे पहले लिखा है, पहला सवाल है, हाउ डिड द मिलर जस्टिफाई हिज नॉट आस्किंग हैंस टू शेयर सम हिज गुड थिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर। तो आपने बताना है कि उसने क्यों कहा था, जस्टिफाई करना है इस चीज़ को। ठीक है, ये और एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, व्हाट वाज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ मिलर्स सेल्फिशनेस विच काउज हैंस टू लूज हिज लाइफ। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, अपनी ज़िंदगी कैसे उसकी सेल्फिशनेस की वजह कर क्या हो गया था, उसने अपनी जान खोनी पड़ गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। ये पूरा सवाल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्या कहते हैं, और ये वाला सवाल अलग सवाल है दोनों, लेकिन दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द लियाकत अली खान। लियाकत अली खान के अकॉर्डिंग आपके पास फ्रीडम क्या था वो बताना है। लियाकत में QUAT भी होगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है, व्हाट मोटिव डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग है। ठीक है, आपने बताना है क्या मोटिव था जिसकी वजह से मैन ने क्या किया, मर्डर कर दिया था उसकी। ठीक है, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर मिसेस ओकेंटम सूटकेस। आपने बताना है कि सूटकेस के बारे में इंपॉर्टेंट बताना है मिसेस ओकेंटम का। ठीक है, वाई डज शी हाइड, और वो क्यों उसको सूटकेस को हाइड करी थी, आपने ये भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो है वो लिखा हुआ है, व्हाट डज द ऑथर गिव फॉर हिज ओपिनियन दैट द नेशन ऑफ एशिया विल नॉट फाइंड द हार्ड टू कीप देयर इंडिपेंडेंस। किस वजह का क्या था, आपने इसको पूरा कंफर्म करके पूरा बताना है जवाब को। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाउ ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटन in age of dominated by science and machinery। ट्रेडिशनल कल्चर जो था वो किस तरह से डोमिनेट, मतलब कि साइंस और मशीनरी ने किस तरह से उसे क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, मतलब उसे पीछे छोड़ दिया। तो ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इज़ द मेन इफ़ द मैन क्लीवर दैन द मिसेस ओकेंटम। क्या मैन जो था वो क्या मिसेस ओकेंटम से ज़्यादा क्लियर था, आपने ये बताना है। वाई डिड द मीटिंग विथ कोरियन गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लीव, राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच। ठीक है, इसके अपने ब्रीफ करेक्टर स्केच लिखना है जो कोरियन के साथ मीटिंग हुआ था। ठीक है, सॉरी, पर्पस टू लाइफ तक है। ठीक है, ब्रीफ करेक्टर स्केच जो है वो मिसेस ओकेंटम का है, आपने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तमाम वो सवाल होते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होता है और ये मोस्ट सवाल हैं आपके लिए, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तमाम सवाल की, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स के अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, लिखा है, व्हाट पीरियड in the history do the European call the dark ages and why। ठीक है, आपने बताना है हिस्ट्री के बारे में और डार्क एजेस जिसको यूरोपियन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है, वाई डज द रूशेल कंसिडर इंडस्ट्रियलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्वाइवर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने बताना है इसके बारे में कम्प्लीटली, इस सवाल को देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्हाट आर द ऑथर व्यू, ऑथर की क्या व्यू थी, शुड एशियन कंट्री एक्सेप्ट द वेस्ट एंड
वॉट शुड दे रिजेक्ट, ठीक है, कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था और क्या चीज़ रिजेक्ट किया था उसके बारे में बताना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सवाल है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, वाई डिड द रशिया कंसीडर इज यूजलेस टू रेजिस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बारे में बताना है आपने। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द जीनियन फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान, जीनियन रीजन क्या था लियाकत अली खान के अकॉर्डिंग, आपने इसको बताना है और इसको तफसीली के साथ एज द क्वेश्चन के तौर पे बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने लिखना होता है, जो आपके पास मेन चीज़ें दी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपने क्वेश्चंस को एज अ डिफाइन करना होता है ब्रीफली, ठीक है। ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतना सब कुछ बता देना लाजमी होता है जिसकी मदद से क्या हो सके, एक चेकर को, एक एक्सटर्नल को चेक करने में आसानी और वो समझ सके जो बात पूछी गई थी सवालात के अंदर, वो उस बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने उसको जवाब सही से दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट डज द लियाकत अली खान मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बेड टू बी बिल्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपने बताना है इस सवाल को, ठीक है। एक मिनट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे से गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट आर द रीज़न लियाकत अली खान फॉर डिज़ायर द मुस्लिम नॉट टू कंटिन्यू लिविंग इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। ये बताना है आपने, रीजंस आपने बताना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट मेन, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ इसको सेट कर। हाँ, तो हमारे पास क्या लिखा है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस क्लोज द लियाकत अली खान पॉइंट आउट बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदूज बिलीफ एंड एटीट्यूड, के बारे में बताना है कौन कौन से मेन रीज़न थे, ठीक है। ये देख लेना आपने। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा है व्हाट इज़ आइंस्टाइन एटीट्यूड टूवर्ड द प्रॉपर्टी और वर्ड द सक्सेस एंड लग्जरी, ठीक है। इसके बारे में बताना है आइंस्टाइन की व्यू, ठीक है। उसके लिखा है राइट आइंस्टाइन व्यू अबाउट द डेमोक्रेसी, के बारे में उनके क्या थी व्यू, ये भी बताना है आपने, ठीक है। व्हाट द ओपिनियन ऑफ आइंस्टाइन अबाउट वॉर के बारे में क्या ओपिनियन था वो बताना है आपने। कमेंट करना है ऑन द मिलर क्लेम टू हैव बीन द लिटिल हैंड्स फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये सवालात हो गए मेरे पास चैप्टर वाइज। अब हमारे पास कौन सा आ गया, अब हमारे सब सेक्शन आ गया, उसके सवालात देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवालात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है द 7 एजेस ऑफ मैन में से सवाल है डू यू एग्री विद शेक्सपियर दैट इंटायर द वर्ल्ड इन द स्टेज इन अ स्टेज, ठीक है। आपने ये बताना है। लिखा हुआ है डिस्क्राइब द 4th एज ऑफ अ मैन एज गिवन द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है। डिस्क्राइब करना है आपने 4th एज क्या थी। फिर बताएं डिस्क्राइब द लास्ट एज ऑफ द मैन गिवन द 7 एजेस, लास्ट एज और 4th एज काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और 5th को भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, याद रखना विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था। उसके नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन है, उसमें लिखा है व्हाट वर असेंबल एट टेम्पल इन समसन एगोनिस्ट हाउ डिड द डिस्ट्रक्शन फॉल ओपन इट, ठीक है। तो इसके बारे में आपने बताना है, इस सवाल को जवाब बनाना है। व्हाट डिड समसन टेक द रिवेंज फ्रॉम पैलेस्टाइन, ठीक है। पैलेस्टाइन के बारे में बताना है, ठीक है। हाउ डिड द समसन शो हिज स्ट्रेंथ, किस तरह से उसने स्ट्रेंथ दिखाया था। एंड व्हाट डिड द समसन टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमी, और उसने कैसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने ये बताना है, ठीक है। उसके लिखा मेंशन द थिंग दैट इंस्पायर्ड अ वर्ड टू राइट अ सोलिटरी रिपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना मेंशन करना है। व्हाट डज द वर्ड गैस अबाउट द थीम ऑफ गर्ल सॉन्ग इन पोएम, ठीक है। आपने इस पोएम के बारे में बताना है कि क्या था उस गर्ल का थीम, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, आपने मेन आइडिया ऑफ द पोएम बताना है, ठीक है। किसका, वेंस ऑफ डाइस, ठीक है, इसका वाइस डाइस, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम स्टे नॉट अ स्ट्रगल, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम, इसी पोएम के बारे में बताना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मैसेज ऑफ द लॉस्ट स्टार, ठीक है, लॉस्ट स्टार दी लॉस्ट स्टार, ठीक है। अब इसका सब सेक्शन आ गया हमारे पास द प्रिजनर ऑफ जेंडा, राइट द प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कर्नल सैप एंड रडोल्फ एल्बर्ग, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना है। उसके लिखा है व्हाट इज़ द टी टेबल इंसिडेंट, टी टेबल इंसिडेंट के बारे में कंप्लीटली आपने बताना है। वाई डिड द ब्लैक माइकल हायर सेक्स, ठीक है, ये बताना है आपने। राइट द प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ द करेक्टर ऑफ प्रिंसेस फोलिविया एंड रूसेंडल, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपने।
Why did the Madam de Mountain against the relation of the Michael and फ्लेविया के बारे में बताना है, उनके साथ क्या रिलेशन था, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बेल, इंपॉर्टेंस ऑफ बेल के बारे में डिस्कस करना है आपको। फिर उसका लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डैशिंग डेविल कमेंट, ठीक है, डैशिंग डेविल कमेंट के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द टी टेबल इंसिडेंट में बता दिया, करेक्टरिस्टिक भी बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। व्हाट इज़ द मैडम हैड रेसेंडल को किस तरह से उन्होंने हेल्प किया था, फोर्स टू इम्प्रिजनेट द किंग ऑफ रुटेनिया, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। वाई डिड द रिसेंडल सेव द रियल किंग, किस तरह से सेव किया था। वाई कुड द माइकल नॉट सक्सेस इन हिज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द किंग, ठीक है, ये बताना है किस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था कॉन्स्पिरेसी की। आप लिखा है डिस्क्राइब द कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है, आपने ये भी बताना है कि कौन सी सेरेमनी थी, ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताना है। तो तमाम सवालात मैंने आपको बता दिए हैं जो कि चैप्टर्स में से आते हैं, और फिर इसके ग्रामर्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपको मालूम है उसकी तैयारी अनसीन होती है, वो कहीं से भी आ सकता है, बस जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है आपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड न्यू मॉडल पेपर। देन आपके पास अब आप बोलोगे कि लेटर, एप्लीकेशंस, ईमेल, ये तमाम जो चीज़ें आपको पहले थी और आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं वो तमाम की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। साथ साथ आपने क्या करना होगा, आपने जिस जाके लिखना होगा पढ़ो लर्न टुगेदर इंपॉर्टेंट ए से करके लिखना क्लास फर्स्ट एंड 12, ठीक है, ऐसे करके लिखो ना, दोनों का मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिया था, तो वो उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत रिसेंटली ही वीडियो है जिसमें मैंने इसको अपलोड किया है, ठीक है। बस ये कहूँगा तमाम सवाल की तैयारी कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसको लिखा जाता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, ये आगे तक लोगों तक पहुँचेगा, और जब आगे तक लोगों तक पहुँचेगा तो उनकी भी हेल्प होगी, उनकी भी तैयारी करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। दुआओं में याद रखना, इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।